हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स का, जिसका नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ फोर्स इन अवर डेली लाइफ। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस फोर्स का। एंड आल्सो वी रीड अबाउट द लॉज ऑफ मोशन विच इज गिवन बाय द न्यूटन्स। We will study in this chapter in detail the 3 laws of motion. न्यूटन्स ने 3 लॉज दिए थे, उनको हम बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आल्सो वी विल स्टडी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन सब के पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि फोर्स क्या होता है, इसका हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है और क्या यूजेस है। तो बेटा इन सिंपल वी कैन से फोर्स इज ए पुश मतलब धकेलना किसी चीज को, और पुल मतलब खींचना। फोर्स इज ए पुश और पुल टू चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा जो ये स्टेट वर्ड है, स्टेट मतलब ये होता है जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम बोलेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन से, अगर ऑलरेडी मोशन में है और उसको रेस्ट में लाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, फोर्स लगाना पड़ेगा। या फिर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको मोशन में लाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। कई अभी बच्चों को पता नहीं होगा कि क्या होता है, फोर्स क्या चीज़ है। आप लोग करते भी हो डेली लाइफ में। अगर जैसे ये कोई बॉक्स है, लेट इट इज ए बॉक्स, तो ये बॉक्स अगर हमारा फ्लोर पे रखा हुआ है, ये बॉक्स फर्श पर, क्या ये बॉक्स अपने आप मोशन में आ जाएगा? नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन द बॉक्स। अगर लेकिन हम क्या करें, इस बॉक्स पर हम इस साइड क्या लगाएं, इसको पुश करें। क्या करें बेटा, इस बॉक्स को हम पुश करेंगे तो ये बेटा इस साइड क्या आ जाएगा, मोशन में। तो अब देखो, जो आपने पुश करा है बॉक्स को, उसकी वजह से हमारा जो बॉक्स है बेटा क्या आया है, मोशन में आया है। तो इसी को जो हमने, ये जो आप लोग बोल रहे हो पुश, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप इस बॉक्स को अपनी ओर खींचो, दैट इज कॉल्ड पुल। क्या बोलेंगे बेटा उसको, पुल। ठीक है, इसको आप अपनी साइड खींचोगे तो ये जो बॉक्स है वो आपकी ओर खींचेगा। तो जो ये पुल आपने करा है, खींचा है इसको, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स क्या है बेटा, एक पुश है या फिर पुल, जो क्या करता है, टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? तो ये हमारा चैप्टर का नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लियर है? और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द फोर्स। और इस डेली लाइफ में मैं काफी और एग्जांपल देती हूँ बेटा तुम्हें इसके। ये मैंने एग्जांपल नंबर 1 दिया है। कोई बॉक्स है जिसको अगर वो पहले रेस्ट में और उसको मोशन में लाना है तो हम उसको पुश करते हैं या फिर क्या करते हैं, पुल करते हैं। अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाए, ना ही पुश का और ना ही पुल का, तो बॉक्स अगर हमारा रेस्ट में है तो बेटा वो कैसा रहेगा, रेस्ट में। क्लियर हुआ इस चीज का? एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, शायद छोटे बच्चे करते भी है इसको। वो एक स्प्रिंग लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, स्प्रिंग। इस तरीके से हमारी स्प्रिंग है। अगर हम स्प्रिंग को दोनों साइड से पकड़ कर क्या करें बेटा, इसको स्ट्रेच करें। क्या करें, दोनों साइड से पकड़कर स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारी स्प्रिंग बेटा क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस तरीके से हमारी स्प्रिंग बेटा क्या हो जाएगी, इलोंगेट। बोलो क्लियर है? तो जो आपने दोनों साइड से इस स्प्रिंग को क्या करा है, स्ट्रेच करा है। ये जो स्ट्रेच करा है ये भी एक फोर्स ही है। ठीक है, आपने देखो स्प्रिंग को क्या करा, स्ट्रेच करा है। दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी जो स्प्रिंग है बेटा क्या हुई, इलोंगेट हुई। तो जो हमारी स्प्रिंग की शेप थी, शेप में थोड़ा चेंज आएगा और उसके साइज में भी क्या आ गया, चेंज आ गया। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। क्लियर है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, और अगर मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया बॉक्स का। सिमिलरली फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आल्सो। ओके बेटा,
अभी सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल देती हूँ बेटा फोर्स का आप लोगों को। जैसे आपका क्या है बैलून है, ये बैलून आपका क्या है बेटा सर्कुलर शेप में है लेट। अगर आप क्या करोगे इस बैलून पर फोर्स लगाओगे इन दोनों साइड से, तो इस बैलून की शेप बेटा थोड़ी ऐसे हो जाएगी ओवल, ठीक है। तो अब ये बैलून की शेप देखो पहले बेटा कैसी थी, सर्कुलर। कैसी थी बेटा बैलून की शेप, सर्कुलर, जब आपने फोर्स नहीं लगाया। लेकिन जब आपने फोर्स लगाया तो इसकी शेप कैसे हो गई, इसको बोलते हैं थोड़ा इलिप्सॉइड टाइप से बेटा, क्या बोलते हैं, इलिप्सॉइड, ठीक है। देखो इसकी शेप में चेंज आया। ये तो था बेटा आपका बिफोर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। और ये कंडीशन है बेटा आपकी आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। ऐसे ही ये जो स्प्रिंग था ये था आपका बेटा बिफोर अप्लाइंग फोर्स। बिफोर अप्लाइंग फोर्स। और जो ये शेप हुई बेटा आपकी आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एग्जांपल दिए हैं कि मतलब फोर्स क्या है, एक पुश है, पुल है, या फिर जो भी क्या फोर्स क्या क्या रोल कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सब क्या हो गए बेटा यूजेस हो गए फोर्स के, क्लियर है। अब इन्हीं फोर्सेस में अब मैं यहाँ पर लिख भी दूंगी कि यूजेस ऑफ फोर्स क्या क्या है। यूजेस ऑफ फोर्स, नंबर 1 यूजेस है फोर्स का बेटा, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, और अगर मोशन में है तो बेटा उसको क्या ला सकता है, रेस्ट में। फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसकी शेप को चेंज कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है मैंने, बैलून सर्कुलर से बेटा सर्कुलर नहीं, इसको वो बोल देंगे बेटा, ये सर्कुलर तो 2 डायमेंशनल पिक्चर होती है, इसको हम स्फेयर बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्फेयर एक होलो स्फेयर टाइप से होता है बैलून, होलो स्फेयर टाइप से। आप सर्कुलर की जगह बेटा इसे क्या लिखो, स्फेयर लिखो। क्या लिखोगे, स्फेयर, ठीक है। तो कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड इज द कैन फोर्स कैन चेंज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ बॉडी, क्लियर है। साइज के लिए बेटा आपका ये एग्जांपल स्प्रिंग वाला है। पहले स्प्रिंग की लेंथ कम थी बिफोर अप्लाइंग फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स स्प्रिंग की लेंथ में क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया, क्लियर है। तो दिस इज अबाउट द डिस्कशन ऑफ फोर्स। जो आप डेली लाइफ में करते हुए, बच्चे पत्थर उठाते हैं उसको फेंकते हैं तो उसको क्या फोर्स लगाते हैं। तो जो ये हमारे फोर्स हैं, ये शेप का चेंज होना, साइज का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना, इन सब के लिए भी एक कंडीशन है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की, कि कब हमारी शेप चेंज होगी और कब हमारी शेप चेंज नहीं होगी, कब हमारा साइज चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, कब नहीं होगा। इसकी भी एक कंडीशन है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की, ठीक है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता है बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। बैलेंस्ड जो वर्ड है बेटा, देखो ये बैलेंस किसी, जैसे आप लोग पढ़ते बोलते भी हैं डेली लाइफ में, बैलेंस करो इसको, है ना। किसी भी चीज को बैलेंस करना मतलब संतुलन बनाए रखना, हिंदी में अगर बोले तो संतुलन बनाए रखना। तो बैलेंस्ड फोर्स बेटा वो होते हैं अगर हम किसी भी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगा रहे हैं और उसकी शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं होता, तो उन सभी फोर्सेस को हम कैसा बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, बैलेंस्ड फोर्सेस। देखो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल से पहले एक डेफिनेशन लिख देती हूँ। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी बेटा अभी। इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, एक्टिंग ऑन बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, and its shape, size or state
डजंट चेंज। क्या होता है बेटा, अगर हम नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसकी शेप, साइज और स्टेट में अगर कोई चेंज ना हो, डजंट चेंज, then these forces are called balanced forces। ठीक है बेटा, अब मैं इसका आपको समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि बैलेंस्ड फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। ठीक है बेटा, देखो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है इधर। देखो जैसे अगर ये आपका बॉक्स है, ठीक है, हाँ, एक पर्सन हमारा इधर खड़ा है बॉक्स के लेफ्ट साइड में, और वो इस बॉडी पर, इस बॉक्स पर कितना फोर्स लगा रहा है बेटा, 5 न्यूटन का। कितने का लगा रहा है, 5 न्यूटन। और अनदर पर्सन इधर खड़ा है बेटा, वो राइट साइड में, वो भी इस बॉक्स पर क्या लगा रहा है, 5 न्यूटन का क्या लगा रहा है बेटा, फोर्स लगा रहा है। तो ये जो बॉक्स है इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये पहले रेस्ट में था तो अभी भी क्या रहेगा बेटा, ये रेस्ट में रहेगा। अगर मोशन में था तो ये कैसे रहेगा, मोशन में ही रहेगा। ठीक है, अगर ये रेस्ट में, अब फिलहाल हमने इस बॉक्स को रेस्ट में रख रखा है, तो ये बॉक्स आफ्टर अप्लाइंग 2 फोर्सेज विल बी रिमेन एट रेस्ट, बिकॉज बेटा जो ये फोर्स लेफ्ट हैंड साइड से लगा है 5 न्यूटन का, उसको बैलेंस राइट हैंड साइड के फोर्स ने कर दिया, 5 न्यूटन ने। क्लियर है। इस तरीके से जो हमारा बॉक्स है वो रेस्ट में था, तो हमारा कैसा रहा बेटा, रेस्ट में ही। क्लियर है। इस तरीके इनको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं इनको हम बेटा, बैलेंस फोर्स, जिनकी वजह से किसी भी बॉडी की स्टेट में अगर कोई चेंज नहीं आता। क्लियर है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि ये बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, और इसका मैं एक एग्जांपल और देती हूँ आपको। जैसे मान लो ये हमारी टेबल है, ये हमारी बेटा क्या है, टेबल है। इस टेबल पर हमारी एक क्या रखी हुई है, बुक। ठीक है, ये हमारी टेबल है। ठीक है, ये हमारी क्या है, बुक। अब इस बुक को एक पर्सन ने बेटा इस साइड से खींचा 10 न्यूटन के फोर्स से, और दूसरे पर्सन ने इसको खींचा यहाँ से 10 न्यूटन की से। तो इस बुक में, जो ये बुक पहले रेस्ट पे थी, क्या रहेगी बेटा, रेस्ट में रहेगी। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये मोशन में नहीं आएगी। क्लियर है। तो दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। जो ये दोनों फोर्स लगे हमारे कैसे हैं, बैलेंस्ड फोर्स हैं। बोलो क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज द बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब इसी तरह हम बताएंगे आपको अनबैलेंस्ड फोर्स का। क्या बताएंगे बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स का। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स होता है ए फोर्स विच कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी और या फिर ऑब्जेक्ट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप और साइज और state also important of object. These are called unbalanced force. Unbalanced force. ठीक है बेटा, मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। देखो अभी मैंने ऊपर एक बॉक्स लिया था। ठीक है, अब इस बॉक्स पर हमने क्या करा, एक फोर्स बेटा हमारा यहाँ पर लगा 5 न्यूटन का। ठीक है, एक फोर्स हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया 10 न्यूटन का। एक फोर्स हमने बेटा, नहीं, जो नीचे अपवर्ड लग रहा है ये भी बेटा हमने कितने का लिया, 5 न्यूटन का ही लिया। ठीक है, और जो दूसरा फोर्स है हमने लेफ्ट से लगाया, ये हमने बेटा लिया 10 न्यूटन का। और जो एक हमने राइट से लगाया है बेटा, ये कितने का लिया बेटा हमने, 5 न्यूटन का। अब देखो बेटा ये फोर्स क्या काम करेंगे। हमने देखो नंबर ऑफ फोर्सेस लगाए हैं, ये एक फोर्स तो है नहीं, हमने कितने लगाए, 4 फोर्सेस लगाए इस बॉडी पर। तो इस बॉक्स पर हमने, इस बॉक्स पर 4 फोर्सेस लगाए हैं। देखो ये बेटा जो ये 5 न्यूटन का फोर्स जो हम अपवर्ड ऊपर की तरफ से लगाया, ये बेटा हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया है।
और ये 5 न्यूटन का फोर्स हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है। तो ये जो दोनों फोर्सेज हैं, जो ये वाला फोर्स, ये नंबर 1 का जो फोर्स है बेटा, ये नंबर 2 के फोर्स को क्या कर देगा, बैलेंस। क्योंकि ये जो दोनों फोर्स है इक्वल अमाउंट में है, 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, और दोनों की ही डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप इस बात को याद रखें बेटा, अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड में है तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को बैलेंस। क्या कर देते हैं बेटा, बैलेंस। तो ये दोनों फोर्सेज हैं 5 न्यूटन के हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। देखो जो ऊपर से फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो नीचे से लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस। अब बचता है बेटा ये 10 न्यूटन का एंड 5 न्यूटन का फोर्स। देखो ये 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड से ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा है राइट साइड में, और 5 न्यूटन का फोर्स जो लग रहा है बेटा वो लग रहा है राइट साइड से लेफ्ट की ओर। तो आप लोग देखेंगे ऑफकोर्स 10 न्यूटन इज ग्रेटर देन द 5 न्यूटन। तो 10 न्यूटन हमारा बेटा 5 न्यूटन से ग्रेटर है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो ये बॉक्स है किस साइड मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड में क्या आएगा, कम्स इनटू मोशन। क्लियर है बेटा। तो अब देखो ये जो दो फोर्सेज है ऑफकोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, बट दे आर नॉट इक्वल इन अमाउंट, नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये वाला जो फोर्स है लेफ्ट साइड वाला 10 न्यूटन का है और राइट साइड वाला 5 न्यूटन का है। तो दोनों फोर्सेज हमारे कैसे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है, नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जो हमारा जो लार्जर फोर्स होगा उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो 10 न्यूटन वाला फोर्स राइट साइड में है तो इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ला देगा, मोशन में लाएगा, किस डायरेक्शन में, टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स बेटा राइट हमारी ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगी, मोशन में। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा व्हाट इज द फोर्स एंड व्हाट आर द बैलेंस्ड फोर्स एंड व्हाट आर द अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है बेटा, ओके।